हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, देखिए होता क्या है ना कि आपको आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के रिएक्शन समझ में आते हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के, ये रिएक्शन थोड़े अलग हैं। ठीक है, तो इनको समझने के लिए आपको जो है एक अलग अप्रोच जो है यूज करना होगा। तो डायरेक्टली हम लोग उस पर नहीं चलते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सा क्या करेंगे, हम लोग मिक्स करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के रिएक्शन को हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री के रिएक्शन से हम लोग क्या करेंगे, मिक्सड आउट करेंगे। तो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाइए, आराम से समझिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब आप लोग बच्चे थे तो इस टाइप एग्जाम्पल देखा करते थे, बच्चे में तो 11th-12th में। जैसे आप लोग थे कि भाई आपके पास जैसे CH3 है और ये आपके पास क्या हो गया, सपोज करो CH3 है। आप इसको क्या करते थे, मान लो ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या हो जाता है, CH3CH2OH हो जाता है। फिर ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या हो जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H। फिर ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या होता है, CH3 और C डबल बॉन्ड OH, है ना। इस तरह से चीज़ें क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती जाती है। या मान लो जैसे आपके पास जैसे HC डबल बॉन्ड OH है, आप इसको NaBH4 दे देते हो। NaBH4 के पास क्या होता है कि H रेडिकल होता है और ये क्या करता है, यहाँ पर लग जाता है H माइनस, मतलब H माइनस निकलता है और यहाँ लग जाता है। और लगने से क्या होता है कि इसका रिडक्शन हो जाता है, जो O था ओनली तो वो OH बन जाता है और यहाँ पे क्या लग जाता है, इस तरह से OH लग जाता है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो कि भाई ये जो रिएक्शंस होते हैं, तो इन रिएक्शंस में क्या होता है, जरा गौर से देखो। कार्बन पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इधर से दे रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, कार्बन आपको दे रहा है और एक ऑक्सीजन क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो यहाँ पर चार्ज कितना हुआ आपको, -2 चार्ज हो गया, है ना। तो उसी तरह से मान लीजिए और भी एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं, कि सपोज कीजिए जैसे कि अब बात आती है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की रिएक्शन की। ठीक है, तो आप मान लीजिए जैसे उससे पहले एक एग्जांपल और देखिए। जैसे ये एग्जांपल है आपका, सपोज कीजिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3, हम इसको इसको अगेन ऑक्सीडाइज कर देंगे। मान लो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, तो CH3C डबल बॉन्ड O और ये O और ये क्या हो गया, CH3। ठीक है, ये बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है। लेकिन जरा गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि सर यहाँ ऑक्सीडेशन तो हो रहा है। उसी तरह से मान लीजिए आपके पास ये है C डबल बॉन्ड C, ये H2 है, ये H2 है। इसको जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन दे के इसको हम यहाँ पर MCPBA दे देते हैं। क्या देते हैं, MCPBA। तो अगर ऐसा देते हैं तो क्या होता है, CH2 यहाँ O और ये O। ठीक है, लेकिन उसी को अगर ये इसको क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन और निकेल दे देते हैं, रेडी निकेल, तो क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन आके यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्ड को कवर अप कर लेता है और इस तरह से क्या बन जाता है, CH3 बन जाता है। तो ये सब नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन में होने वाले ऑक्सीडेशन रिएक्शन लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके रिएक्शन किस तरह से होते हैं, यहाँ पर जो आपके रिएक्शन होंगे वो किस तरह के होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके रिएक्शन इस तरह के होंगे, आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत हल्के हल्के रिएक्शन है, छोटे छोटे। मान लो आपके पास ये W है, W पे क्या लगा हुआ है, Cp लगा हुआ है, यहाँ CO है, यहाँ कार्बोनाइल एक और है, यहाँ भी एक और कार्बोनाइल है और यहाँ पे माइनस है। अब इसको हमने क्या किया, CH3COOH दे दिया। तो इसने क्या किया, CH3COH ने यहाँ पर क्या किया, इसको H+ सप्लाई कर दिया। क्या किया, इसको H+ सप्लाई कर दिया। तो इससे क्या बना, CO और ये H क्या हो गया, यहाँ आके लग गया। गौर से देखिए यहाँ पे क्या हो गया, H आके लग गया। तो जरा गौर से देखिए, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन Cp खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन खींच रहा है। तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया आपको, तो यहाँ पर आ गया आपको +2 चार्ज। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए जैसे आपके पास क्या हो गया कि Mn2CO10। मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा आपको, अभी कुछ नहीं बता रहा, बस मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपके पास Mn2CO10 Br10 है। ठीक है, हमने क्या किया, Br2 दिया। ये इसके बीच MnCO5 का हॉल 2 था। गौर से देखो, Mn2CO10 इसको लिख सकते हैं MnCO5 का हॉल 2। तो बस हॉल 2 में क्या किया, दोनों पार्ट को अलग करके उससे क्या हो गया, ब्रोमीन जुड़ गया। अब क्या हो जाएगा, MnCO5 और यहाँ पे क्या हुआ, Br। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए आपके पास जैसे VCO6 है। ठीक है, VCO क्या है, हॉल 6 है। अब सोडियम आया यहाँ पर, सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। जैसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब क्या हो जाएगा, VCO6। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आपको, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको Na+ लग गया और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस लग गया। तो ये छोटे छोटे रिएक्शंस के टाइप हैं जो यहाँ पर
होते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन जो होते हैं यहाँ पर, अभी हम बिल्कुल अभी रिएक्शन के टाइप की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे लोग, आप इस चीज़ के लेके कंफ्यूज मत होना, चूँकि यहाँ भी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा। बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ क्या होते हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही, ठीक है। सपोज कीजिए कि जैसे हमारे पास क्या हो गया कि आपको एक कंपाउंड हो गया, कहा जाता है कि एक मान लिया कंपाउंड है आपके पास। एक एग्जांपल देखिए, रिलैक्स हो जाइए। सपोज कीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है इस तरह से, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया कि इस तरह का एक कंपाउंड है, और इसको हमने क्या दे दिया यहाँ पर H2 दे दिया। क्या दे दिया इसको? H2 दे दिया। और यहाँ पर क्या हो गया RH PPS3 होल 3Cl हो गया। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ जाके क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन था दोनों, ये हाइड्रोजन जाके यहाँ लग गया। ये हाइड्रोजन क्या हो गया, जाके यहाँ पर लग गया यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन आपको यहाँ पर लग जाता है। तो आपको यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर जाके लग गया, या मान लीजिए R है, ऐसे है आपके पास, और प्लस H2 है, तो यहाँ पर मान लो निकेल दे दिया, तो भी ये हाइड्रोजन क्या हो गया, जाके यहाँ पर आपको इस तरह से लग गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि छोटे मोटे रिएक्शन यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन भी हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब बात करते हैं इनके सबसे पहले क्लासिफिकेशन की, ठीक है। देखिए हमारे पास जैसे कि क्या हो गया, मेन ग्रुप हमारे पास जो OMC है, OMC के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास OMC है वो क्या होते हैं, वो मेन ग्रुप एलिमेंट के भी बने होते हैं, और साथ ही वो ट्रांजिशन एलिमेंट के भी बने होते हैं, ठीक है। जो मेन ग्रुप एलिमेंट के भी होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के भी होते हैं। अब जैसे मेन ग्रुप एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि ऐसे मेन आपके ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, मेन ग्रुप एलिमेंट इन्वॉल्व हो। जैसे मान लीजिए कि RMGX, जैसे कि मान लीजिए R2CuLi, नहीं R2CuLi नहीं, इसमें तो कॉपर आ गया। मान लीजिए RLi ओनली, मान लीजिए NBuLi, ठीक है। जैसे TBuLi, जैसे आपको ALET3, ठीक है। या मान लीजिए एक और एग्जांपल दिया आपके पास, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, एक कंपाउंड दिया आपके पास जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, देखिए तो TiCl4 प्लस AlEt3, TiCl4 प्लस AlEt3। ये जो हो गया, ये क्या हो गया आपको, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है, और इसका यूज़ होता है ओलिफिनिक पॉलीमराइजेशन में। आप याद रखेंगे कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, और इसका यूज किस में होता है, आपको ओलिफिन के पॉलीमराइजेशन में, ठीक है। तो ये आपको जिगलर नाटा कैटलिस्ट में गौर से देखिए कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एल्यूमिनियम है। गौर से देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपको, यहाँ पर आपके पास एल्यूमिनियम है। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल और है, अभी हम ट्रांजिशन एलिमेंट वाले की बात नहीं कर रहे, पहले मेन ग्रुप एलिमेंट की बात करने दीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल आपके पास और है, जैसे है कैको डाइलॉक्साइड। कैको डाइलॉक्साइड कैसा होता है, AS, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम होता है कैको डाइलॉक्साइड, और ये क्या होता है, ये फर्स्ट मेन ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या हो गया, फर्स्ट मेन ग्रुप एलिमेंट का OMC है। ये फर्स्ट मेन ग्रुप एलिमेंट OMC है, मेन ग्रुप OMC है। अगर आपसे कोई पूछे कि पहला मेन ग्रुप OMC कौन बना था, तो आप उसको बोलोगे कैको डाइलॉक्साइड। कौन सा बना था, कैको डाइलॉक्साइड। चलिए ध्यान रखेंगे इस बात का। जैसे हम बात करते, अब यहाँ से बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल की। तो ट्रांजिशन मेटल से बने हुए OMC कौन कौन से हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल से बने हुए OMC बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए PH PPS3 होल 3Cl, जैसे बात करेंगे PD PPS3 होल 4, IR PPS3 होल 2COCl, ठीक है। ये CO है, ये Cl है। जैसे हम बात करते हैं FeCO होल 4 2 माइनस, जैसे R2CuLi, जैसे R2Zn, जैसे Cp2Fe। तो इस टाइप के जो एग्जांपल है, ये सब क्या होता है, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट से बने हुए OMC हैं। ये सब क्या है, तो ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट से बने हुए क्या हो गए, OMC हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रही है कि हाँ भाई हमारे पास जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो बना हुआ है वो मेन ग्रुप एलिमेंट से ही बनता है, और आपको क्या हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट से ही बनता है। कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई मेन ग्रुप एलिमेंट से बनने वाला सबसे पहला OMC कौन था, तो आप उसको बोलोगे वो था कैको डाइलॉक्साइड। कौन था, तो वो था आपको कैको डाइलॉक्साइड, ठीक है। चलिए
अब यहाँ बात करते हैं कि भाई अब हम लोग इसमें और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये है एक OMC ट्रांजिशन एलिमेंट से बना हुआ। सपोज कि यहाँ बेंजीन है, ऐसे एकदम रिलैक्स हो जाइए। यहाँ प्लेटिनम है, यहाँ एक और बेंजीन है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ भी ऐसे, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे। और इस प्लेटिनम से कौन जुड़ा है? Et3P। और यहाँ से क्या हो गया? एक और Et3P जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया भाई, आप चेक कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? देखिए, एक यहाँ से ये खींच रहा है, एक यहाँ से ये खींच रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं खींच रहा है। तो इस प्लेटिनम पे क्या हो गया? ओनली +2 चार्ज हो गए। क्या चार्ज हो गए? +2 चार्ज हो गए। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास एक बेंजीन है इस तरह। देखिए ये बेंजीन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ ले लीजिए RH। यहाँ से भी एक क्या हो गया? ऐसे करके यहाँ P, फिर यहाँ से भी एक करके ऐसे P, ठीक है। फिर ये ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं और ये ऐसे जुड़े हुए, यहाँ पर 2 मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे जो गया PET3 है, और यहाँ P के साथ क्या हो गया? 2 मिथाइल हो गए। तो ये जितने भी केसेज और यहाँ पर एक हाइड्रल लगा हुआ है। अब जरा चेक कीजिए, आपको तो पता चलेगा कि यहाँ पर जो रोडियम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर? तो फॉस्फोरस खींच नहीं रहा है। गौर से देखिए, ये फॉस्फोरस खींच नहीं रहा है, ये फॉस्फोरस भी खींच नहीं रहा है, लेकिन यहाँ क्लोरीन खींच रहा है, यहाँ मिथाइल खींच रहा है और यहाँ हाइड्रोजन खींच रहा है। तो आप बता सकते हैं कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया यहाँ इसका? +3। तो आपको इस टाइप एग्जाम्पल दे देंगे और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछा जाएगा और आपको यहाँ पर क्या करना होगा? बताना होगा। चलिए, तो हमने आपको OMC का भी मतलब मेन ग्रुप एलिमेंट का भी OMC देखा, ट्रांजिशन एलिमेंट का भी देखा, और एक जो है आपका क्या हो गया? एक आपको F ब्लॉक का भी, यानी कि लेंथेनाइड एक्टिनाइड का भी OMC होता है। ठीक है, यानी क्या बोला मैंने कि F ब्लॉक एलिमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं OMC बनाने में। जैसे ये देखिए, आपके पास एक एग्जांपल है, ऐसे यहाँ ऐसे है, यहाँ भी ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे। इसको हमने दिया वाइटरबियम, और वाइटरबियम किससे जुड़ा है? C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ CH3 और यहाँ क्या हो गया? CH3। इससे वाइटरबियम जुड़ा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? देखो तो ऑब्वियस सी बात, इसका कोई चार्ज इंपैक्ट तो होगा नहीं, लेकिन इससे क्या होगा? ये एक इधर खींचेगा और एक इधर खींचेगा। तो वाइटरबियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया आपको? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। कितना हो गया? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अच्छा ठीक है, अब इन चीज़ों से बाहर निकलिए। ठीक है, अब इन चीज़ों से क्या कीजिए? यहाँ से बाहर आइए, जरा एक लिगेंड को चेक कीजिए। ये है आपके पास साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। क्या हो गया? साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। अगर ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है तो भाई साइक्लोऑक्टाटेट्राईन तो कायदे से क्या होता है? कायदे से तो होना चाहिए इसको एंटी एरोमेटिक, लेकिन अपनी एंटी एरोमेटिसिटी बचाने के लिए क्या करता है? ये इस तरह से टब शेप में मुड़ जाता है ताकि इसकी एंटी एरोमेटिसिटी ये ना हो। ये देखिए, ये इस तरह से टब शेप में मुड़ जाता है और ये क्या होता है? नॉन एरोमेटिक बन जाता है, क्योंकि जब रेजोनेंस ही नहीं होगा, जब अगर रेजोनेंस ही ना हो, देखो रेजोनेंस ही रुक जाए तो फिर एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी? वैसे भी खत्म हो जाएगी। चलिए देखिए, यहाँ है, अब यहाँ से मान लीजिए इसको क्या किया हमने? पोटेशियम दे दिया। यहाँ क्या दे दिया? इसको पोटेशियम दे दिया। क्यों दिया पोटेशियम? उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि अगर इसको पोटेशियम देते हैं और एक नहीं 2 पोटेशियम देते हैं तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये पाई बॉन्ड आपको टूट जाएगा और इस तरह से क्या बनेगा? यहाँ माइनस चार्ज। गौर से देखिए, ये इस तरह से माइनस चार्ज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से माइनस चार्ज बन जाएगा। अब अगर माइनस चार्ज इस तरह बनेगा तो रिलैक्स, तो ये माइनस चार्ज बन जाएगा। तो गौर से देखिए, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब आपके पास 2 2 4 2 6 2 8। देखिए देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये कंपाउंड क्या हो गया आपको? एरोमेटिक हो गया। ये कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अब जब भी इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 2 माइनस से इलेक्ट्रॉन देगा। ये किससे इलेक्ट्रॉन देगा? अब ये जब भी इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन किससे देगा? तो ये इलेक्ट्रॉन 2 माइनस से देगा। आ रही बात समझ में कि इस पर जब भी इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो ये किससे इलेक्ट्रॉन देगा? तो ये 2 माइनस से इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब ये है बच्चे लोग कि अगर किसी मेटल से ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए जुड़ता है, अगर ये किसी मेटल से, सपोज कीजिए कि आप ऐसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए, पॉइंट्स को समझिए, तभी आप रिएक्शन को डील कर पाएंगे इजीली। ये मान लो इस तरह से मेटल से जुड़ता है तो क्या था? बेंजीन अगर इस तरह जुड़ता तो मेटल पे 0 चार्ज आता, लेकिन चूंकि ये जुड़ गया है, इस पर ऑलरेडी पहले से 2 माइनस है, इसलिए मेटल पे क्या होगा? 2 प्लस, क्योंकि इसके अंदर खुद ही क्या है? पहले से 2 माइनस है। बोलिए, आई बात समझ में?
क्योंकि इसके अंदर खुद से पहले से 2 + 2 - है, इसलिए जब भी ये किसी से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उस पर भी क्या रहेगा, उस पर भी आपको 2+ ही आएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप बोलोगे सर इसका मतलब कि अगर ये जो है एक हमारे पास कंपाउंड था फेरोसिन, उसमें क्या होता था ना कि आयरन के ऊपर 2 CP लग जाते थे, लेकिन सर एक हमारे पास और कंपाउंड है जिसका नाम है यूरेनोसिन, ये पूछा हुआ है। देखिए ये ऐसे है, यहाँ पे है यूरेनियम, ये देखो, तो यूरेनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली +4। क्यों, क्योंकि इस पर भी 2- है और इस पर भी 2- है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, यूरेनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अच्छा, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट ग्रुप याद कीजिए, D8H था। ठीक है, चलिए मैंने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा रखा है। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास क्या हो गया, यूरेनोसिन आ गया। तो यूरेनोसिन का क्रिस्टल कैसा होता है भाई, तो इसका क्रिस्टल होता है ग्रीन क्रिस्टल। कैसा क्रिस्टल होता है, तो इसका क्रिस्टल होता है आपको ग्रीन क्रिस्टल होता है इसका। और ये क्या होता है नेचर में, तो ये नेचर में आपको पैरामैग्नेटिक होता है। हाँ भाई, अब ये सवाल उठा के फिर पैरामैग्नेटिक क्यों रहा, तो पैरामैग्नेटिक क्यों रहेगा कि यूरेनियम पे जो यूरेनियम का जो कन्फिग्रेशन होता है क्या होता है, रेडॉन 5f3 6d1 7s2, ऐसे उल्टा लिखते हैं 6s2 आपको 7s2 6d1 5f3, लेकिन आप इससे क्या कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, तो क्या बनेगा जरा गौर से देखिए। तो यहाँ पर आपके पास यूरेनियम पे +4 चार्ज है ना, यूरेनियम पे क्या हो गया, +4 चार्ज है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रेडॉन। देखो पहले 7s से निकलेगा 7s 0, फिर 6d से निकलेगा 6d भी 0, और 5f से भी निकलेगा तो 5f2। तो जरा गौर से चेक कीजिए, अब ऑब्वियस ही बात है बाहर वाले से पहले निकलेगा ना, अब सीधे 7 को छोड़ के 6 को छोड़ के 5 से तो निकलेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 5f2 हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया आपको, ये कंपाउंड आपको पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, ये कंपाउंड क्या हो गया आपको, पैरामैग्नेटिक। ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको आगे भी इससे जुड़े हुए सवाल, कि आपके पास यूरेनोसिन है, यूरेनियम पे +4 ऑक्सीडेशन होगा, ये पूछ सकता है। ठीक है, इसका आपको पॉइंट ग्रुप पूछ सकता है, तो D8H। इसका कलर कैसा होता है, तो ग्रीन क्रिस्टल होता है। कैसा होता है नेचर में, तो पैरामैग्नेटिक होता है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। यूरेनियम का आपको जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, रेडॉन 7s2 6d1 5f3। तो ये चीज़ें आपको जो है देखनी पड़ेगी, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन F ब्लॉक का टॉपिक है, वो आप उसको वहाँ देख लेंगे, उसको यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक बात बताएं आपको बच्चे लोग, ये यूरेनियम को अगर हम चाहें तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ जो यूरेनियम +4 है, यहाँ पर यूरेनियम +4 रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, तो यूरेनियम +4 रिप्लेस हो सकता है आपको थोरियम +4 से, नेपच्यूनियम +4 से। ठीक है, ये हो गया आपको प्लूटोनियम +4, इन सब से क्या हो सकता है, ये आपको रिप्लेस हो सकता है। और रिप्लेस कर दोगे तो ये बस नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे आपको यूरेनियम से के बदले आपको थोरियम लगा दिए, तो जैसे नाम यूरेनोसिन था, अब क्या हो जाएगा, थोरोसिन हो जाएगा। जैसे आप उसमें नेपच्यूनियम लगाए तो नेपच्यूनोसिन हो जाएगा, जैसे आप प्लूटोनियम लगा दे तो प्लूटोनोसिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि इस तरह से आप इसके नाम को भी बदल सकते हैं, इसके बीच का एटम को चेंज करके। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है हेप्टिसिटी। क्या टॉपिक का नाम है, हमारे पास टॉपिक का नाम है हेप्टिसिटी। देखिए हेप्टिसिटी को शो कैसे करते हैं, हम ईटा से शो करते हैं। ठीक है, हेप्टिसिटी को किससे शो करते हैं, ईटा से। देखिए हेप्टिसिटी क्या है ना, हेप्टिसिटी जो है एक लिगेंड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, हेप्टिसिटी क्या है, एक लिगेंड की प्रॉपर्टी है जो बताता है कि भाई आपके पास जो एक लिगेंड है, ठीक है, जो एक लिगेंड है वो मेटल को कितने जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कहने का मतलब ये है कि एक लिगेंड है, लिगेंड में कितनी जगह से वो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो क्या हो गया, वो उसकी हेप्टिसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उसकी उसकी हेप्टिसिटी कहलाएगी। ठीक है, जैसे देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास एक ये है, मान लीजिए ये देखिए गौर से देखिए, ये आपके पास ये मेटल है और CO इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक जगह से दे रहा है तो क्या हो गया, ईटा 1। ये मेटल है, इसको एल्काइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक जगह से दे रहा है तो ईटा 1। ये मेटल है, इसको इथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हो गया, ईटा 1। सपोज कीजिए आपके पास ये मेटल है, इसको जो है डबल बॉन्ड से Cr2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब भी क्या फ़र्क पड़ता है, दे तो एक ही जगह से रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन सेंटर से दे रहा है, जो कार्बन एक ही है तो एक ही जगह से दे रहा है, तब भी क्या हो गया, ईटा 1। जैसे मेटल है, इसको ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही कार्बन दे रहा है ना, तब भी क्या हो गया, ईटा 1। ठीक है, अब मान लो ये बेंजीन है, गौर से देखिए ये बेंजीन क्या कर रहा है, ये बेंजीन किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब भी क्या फ़र्क पड़ता है, ईटा 1 ही रहेगा ना। लेकिन ये ज़रा गौर से देखिए, ये आपके पास मेटल है यहाँ
और इसको कार्बन दो जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखिए ये कार्बन है, इसको दो जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब ये ईटा 1 नहीं होगी, क्या हो जाएगा ईटा 2, क्योंकि लिगेंड एक ही है। गौर से देखिए लिगेंड एक ही है और एक लिगेंड दो जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या हो गया आपको ईटा 2 हो गया। आ रही बात समझ में कि क्या हो गया, ये ईटा 2 हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये आपके पास मेटल है, मेटल को ऑक्सीजन ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब भी क्या हो गया ईटा 1 ही तो हुआ। क्या हुआ, ईटा 1 ही तो हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चे लोग कि जब एक ही जगह से इस तरह इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हो गया, वो आपको ईटा 1 हो गया। लेकिन सपोज कीजिए कि इसी चीज़ को अगर हम ऐसे दिखाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, तो अब एक बार एक जगह से दे नहीं रहा, तो क्या कर रहा है, दो जगह से दे रहा है ना, तो क्या हो गया ईटा 2 हो गया। आड़ी बात समझ में, इसको क्या हो गया ईटा 2 हो गया। जैसे O2 ने इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो गया ईटा 1, लेकिन जब यही O2 इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन देता तो क्या हो जाता है, ये ईटा 2 हो जाता। तो समझ रहे बात, तो कि इस तरह से हम क्या करते हैं हेप्टिसिटी को डिसाइड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हेप्टिसिटी को डिसाइड कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ये एग्जांपल है RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये क्या कर रहा है मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है ईटा 2 हो गया। लेकिन यही मेटल किसी को ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये क्या हो गया, अगर ये किसी को ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या हो गया ईटा 1 हो गया। सपोज कीजिए कि जैसे ये आपके पास क्या कर रहा है मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हो गया ईटा 1। लेकिन यही मेटल को अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन ना दे के ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दे, तो अब ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, तब ये क्या हो गया, अब ये ईटा 3 हो गया। सोचो ना क्या हो गया, ये ईटा 3 हो गया। अच्छा देखो ये रहा आपके पास मेटल, इसी चीज़ को हम ऐसे दिखा देंगे, इसी चीज़ को हम 1 2 3 कार्बन दे रहा है, इसको हम ऐसे दिखा देंगे, तो ये क्या हो गया आपको, ये डायरेक्टली दिखा सकता है कि भाई ये क्या हो गया आपका ईटा 3 हो गया। समझ रहे बात को, ये क्या हो गया ईटा 3 हो गया। आप बोलोगे सर एक काम कीजिए सर, फिर तो अगर हम ऐसा करें सर मेटल को ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से दें, एक फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन दें, फिर एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन दें, तब तो ईटा 9 हो जाएगा। हमने भाई कैसे बच्चों वाली बात करते हो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक लिगेंड कितना पोजीशन से मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आप ईटा जोड़ने की कोई मतलब थोड़ी ना है, क्योंकि जो हेप्टिसिटी है, हेप्टिसिटी तो एक लिगेंड की प्रॉपर्टी है कि वो एक लिगेंड कितने को दे रहा है। तो यहाँ प्रत्येक लिगेंड क्या हुआ, यहाँ ईटा 3 ही हुआ। मेरे कहने का ये मतलब है, ये मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उसको जोड़ देंगे, ये लिगेंड की प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलर लिगेंड की प्रॉपर्टी। अलग अलग लिगेंड के लिए अलग अलग वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए आपके पास जैसे ये है, गौर से देखो जैसे ये है, आपको पूछा गया कि बताओ भाई MnCO होल 5 है, आपसे पूछा गया कि बताओ MnCO होल 5 है, इसका हेप्टिसिटी कितना बोलोगे सर ईटा 1। लेकिन अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक CO निकाल देते हैं। जैसे CO निकालेंगे अब ये 3 कार्बन क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा, और ये MnCO होल 5 के बदले अब ये MnCO होल 4 हो जाएगा। गौर से देखो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी +1 था वो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी +1 रहेगा, क्योंकि भाई 3 का मतलब है कि 2 तो उसको पाई से दे रहा है और एक उसको डायरेक्टली जोड़ के दे रहा है। प्यारे बच्चे लोग, इस 3 का क्या मतलब, इस 3 का तो यही मतलब है ना कि 2 उसको पाई से दे रहा है और एक क्या कर रहा है, उसको डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दे रहा है, तो चार्ज तो आएगा ही। अब इसी को हम ऐसे कर देंगे, ऐसे दिखा देंगे, बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, जैसे आगे बढ़िए। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल सपोज दिया हुआ है कि देखो जैसे ये आपके पास ऐसे है, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आप बोलोगे सर ईटा 1, हम लेंगे अच्छा ऐसे देगा तो, अब बोलोगे सर ईटा 3, हम अच्छा इसी को अगर ऐसे लिख के ऐसे दे दे तब भी क्या हुआ सर, तब भी तो ईटा 3 ही हुआ ना, तब भी क्या हो गया, ये ईटा 3 हो गया। हमने फिर इस ईटा 3 और इस ईटा 3 में क्या फ़र्क है, तो इस ईटा 3 में इस ईटा 3 में फ़र्क ये कि सर ये एरोमेटिक नहीं था और ये क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक होने का प्रयास करेगा, या रेजोनेंस हो रहा है या रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो आपको क्या मतलब, यहाँ जो 1 और 2 ऐसे दे रहा था उसी को हम इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं। गौर से देखिए, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर H- निकालेंगे, प्लस आएगा, ये होगा एरोमेटिक, एरोमेटिक से इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, तीनों मिलकर इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा ईटा 3 आ जाएगा इसके ऊपर। समझ रहे बात को। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए ऐसे आपके पास है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ को ग्रुप लगा हुआ है और ये मेटल, अरे भाई साहब क्या दिक्कत है, ईटा 3 है ना। अब जैसे इसको देखो, यहाँ मेटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या इसी को ऐसे रख करके लिख सकते हैं हम, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा मेटल पे चार्ज कितना आएगा, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तो मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कोई नहीं आएगा, जीरो ही आएगा मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, जीरो। बाकी ये सब क्या करा, उसको इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है अपनी जगह पे, ठीक है। जैसे ये देखो, इसको चेक करो, ये वाला देखो, तो ये क्या हो गया आपको एंटी एरोमेटिक हो गया, सिंपल।
ये क्या हो गया, सिंपल आपको एंटी एरोमेटिक हो गया। तो कहने का मतलब अगर सिंपल एंटी एरोमेटिक हो गया तो अब तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है, मतलब अनस्टेबल है भाई। लेकिन आप इसी को क्या करो, इसी को 2 सोडियम या 2 पोटेशियम दे दो, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये किसी से जुड़ेगा अगर मेटल पे, तो उस पर क्या हो जाएगा, उस पर +2 आ जाएगा। देखो ना कितना अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि आप देखो यहाँ पर ये चीज़ें कितनी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं कि आप किसी को 4 मेंबर्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहे हो मेटल को, तो मेटल पे आ रहा है क्या, +2। 5 मेंबर्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो मेटल पे आ रहा है +1। 6 मेंबर्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपको मेटल पे 0। 7 मेंबर्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दोगे तो फिर से मेटल पे क्या आ जाएगा, +1। और 8 मेंबर्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या आ जाएगा फिर से मेटल पे +2। देखो कितना कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। 4 मेंबर्ड में +2, देखो 4 मेंबर्ड में क्या है +2, 5 मेंबर्ड में +1, 6 मेंबर्ड में 0, फिर 7 मेंबर्ड में क्या हो गया आपको +1, और फिर 8 मेंबर्ड में क्या हो गया आपको +2। तो ये वो चीज़ें हैं ना जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग रिएक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिएक्शन को पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले भाई रिएक्शन जब तभी क्लियर होगा ना जब छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी। और आप रिलैक्स रहिए, आपको मैं एक एक बात आपको यहाँ अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, आपको उसके लिए बिल्कुल नहीं सोचना है। जैसे कि आपके पास क्या है, गौर से देखिए, ये ऐसे है, सपोज कीजिए ऐसे है। अब इससे आप आयरन को जोड़ के क्या करोगे भाई, आप ऐसे आयरन को जोड़ोगे नहीं क्योंकि एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे करके ऐसे दे दो, फिर यहाँ आयरन दे के मान लो CO दे दो, CO दे दो, CO दे दो, Cl दे दो। अब वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब बोलोगे सर एक यहाँ तो क्या हो गया 2+ और यहाँ 1+, तो इसलिए इस आयरन पे क्या हो गया आपको +3 आ गया। क्या गया आयरन पे आपको, आयरन पे +3 चार्ज आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे देखिए, ये देखिए, ओके। तो फिर यहाँ से देखते हैं हम लोग, यहाँ ऐसे हमारे पास है, देखिए भाई कुछ भी कर लो तो ये ऐसे ही रहेगा, और इस पर क्या चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज ही रहेगा। लेकिन चीज़ें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी अलग है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा आपको समझना होगा। देखिए जिससे कि गौर से देखिएगा, सपोज कीजिए ये है मान लो आपके पास, ठीक है, यहाँ पर ये है, तो आपके पास ऐसे ना करके मान लो पहले ऐसे करते हैं। ध्यान एक चीज़ देखो क्या बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ मेटल जुड़ा है। अच्छा देखिए मेटल पे तो +1 चार्ज आएगा ही, लेकिन ये क्या हुआ, ये ईटा 1 हुआ। क्या हो गया, ये ईटा 1 हुआ। अच्छा ठीक है, देखो अब क्या करते हैं, यहाँ ऐसे लेते हैं और ऐसे लेते हैं। अब आप ऐसे लो मेटल, या ऐसे लो, अब भी चार्ज तो +1 ही आएगा, चार्ज भी क्या आएगा, +1 ही आएगा। और ये क्या हो गया, ये ईटा 1 हो गया, ठीक। अच्छा ईटा 1 नहीं, अब ये ईटा क्या हो गया, ईटा 3 हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, ईटा 3 हो गया, 3 से जुड़ा है ना, तब क्या हो गया, ईटा 3 हो गया। और जब ऐसे बात करेंगे हम मेटल, अब चाहे ऐसे लो, ठीक है, चाहे क्या करो आपको, ये इसको ऐसे लो, तब यहाँ पर क्या हो गया, मेटल पे +1 आया अभी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया आपको, यहाँ पर तो पता है आपको ना, ये वाला एग्जाम्पल मत लो, आप सिंपली इसी को लो। तो ये क्या हो गया आपको, ये ईटा 3 हो गया, और इस तरह होगा तो ईटा 5 हो गया। वो एग्जाम्पल आता ही नहीं है तो इस बारे में क्या बात करना, वो एग्जाम्पल कभी आता ही नहीं, तो इसके क्या हो गया, तो ये हो गया आपको ईटा 1, ईटा 3, ईटा 5। बच्चे लोग एक एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए आपके पास, ये रहा टिटेनियम। आपको बस चीज़ें बतानी है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। एक ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे है, और ये ऐसे है। आपको बताना है कि भाई किस पे कौन सा कौन क्या है, किसकी हेप्टिसिटी क्या है। तो आप बताओगे कि सर हेप्टिसिटी की बात अगर करें तो गौर से देखिए सर, ये हो गया ईटा 1, क्या हो गया ईटा 1, ये भी हो गया सर ईटा 1, ये हो गया ईटा 3, और ये क्या हो गया सर ईटा 5, है कि नहीं।
आपको सभी, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा टिटेनियम पे, तो ऑक्सीडेशन भाई सब पे तो +1 ही है, देखो -1 है, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, तो टिटेनियम पे क्या हो गया, तो सब -1 को मिला के क्या कीजिएगा, टिटेनियम पे +4 हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए ये रहा टंगस्टन, ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बोनाइल हुआ, ये ऐसे हो, यहाँ Cp हो गया, यहाँ Cp हो गया, ठीक है। अब इस Cp से कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर ऐसे होगा CO, यहाँ CO, ये एग्जाम्पल ऐसे लीजिए, और ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कीजिए, ऐसे ले लीजिए। अब जरा गौर से देखिए, तो ये क्या हो गया, ये ईटा 5 हो गया, ये ईटा क्या हो गया 3 हो गया, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ भी +2 ही आ रहा है। बस ये वाला स्ट्रक्चर समझा दे रहा है कि भाई ये ईटा 5 है और ये क्या हो गया, ईटा 3 हो गया। लेकिन सबसे जो शॉकिंग बात यहाँ पर ये है बच्चे लोग, कि आप ईटा 1 को आप लेके चले जाएंगे ईटा 3 में, ईटा 3 को लेके चले जाएंगे ईटा 5 में, ये आसानी से ले जा सकते हैं। लेकिन आप ईटा 5 को ईटा 3 में लाना टफ है, ईटा 3 को ईटा 1 में लाना टफ है, बहुत टफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है, आप ईटा 1 को ईटा 3 में लेके चले जाएंगे, ईटा 3 को ईटा 5 में लेके चले जाएंगे आसानी से, लेकिन ईटा 5 को वापस ईटा 3 में नहीं ला सकते हैं। अब पूछो सर ऐसा क्यों, गौर से देखो, ये जब हम बात कर रहे हैं ईटा 1 की, देखो ये जब हम ईटा 1 की बात कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है, कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक नहीं है। जब हमने बात की ईटा 3 की, देखो जब हमने बात की ईटा 3 की, तो ईटा 3 में मेटल जब जुड़ा तो क्या हो गया, अब ये आपको कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक तो नहीं है बट रेजोनेंस, लेकिन क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और जब ईटा 5 की बात की हमने इस तरह से, तो ये क्या हो गया, ये पूरा कंपाउंड ही एरोमेटिक हो गया, ये कंपाउंड क्या हो गया, पूरा का पूरा एरोमेटिक हो गया। तो भाई आप गौर से सोच के देखो कि इस तरफ से आगे ले जाना तो बहुत आसान है, आप ईटा 1 को ईटा 3 में लेके चले गए, रेजोनेंस होने लगा, ईटा 3 को ईटा 5 में लेके चले जाए, एरोमेटिक हो गया। मतलब हर केस में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज ही हो रही है, गौर से देखो, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन वापस आना क्या हो गया, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जो एरोमेटिक बन चुका है उसका एरोमेटिक तोड़ नहीं सकते, जो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस एनर्जी निकल रहा है, उसको वापस से आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आप आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन पीछे नहीं आ सकते। इस बात के क्या मायने हैं, गौर से देखिए। सपोज कीजिए आपके पास ये है, आपके पास Cp, ठीक है, मान लो ये रहा आपके पास, ये है Fe, यहाँ पे आपके पास ऐसे, ये ऐसे है, और यहाँ पे क्या हो गया CO, और यहाँ पे क्या हो गया CO। अब ये ईटा 5 Cp है और ये ईटा 1 Cp है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, गौर से देखिए, अब हमने यहाँ से एक CO निकाला, हमने क्या किया, यहाँ से एक CO निकाला। जब यहाँ से हम एक CO निकालते हैं तो क्या होता है, देखो एक CO निकाल दिया, अब एक ही CO बचा, तो भाई उस एक CO का काम था 2 इलेक्ट्रॉन देना। सोच के देखो, उस एक CO का काम क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन देना, और ये अभी एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो उस 2 को मेकअप करने के लिए क्या करेगा, ये वाला Cp, तो ये वाला जो Cp था उस 2 को मेकअप करने के लिए अपने आप को चेंज कर लेगा, मतलब ऐसे, ये इस तरह से खुद को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन देगा, देखो ऐसे। गौर से देखो, जो ईटा 1 था वो ईटा क्या हो गया, 3 हो चुका है। अच्छा एक काम करो, इसमें से एक CO और निकाल दो, एक CO इसमें और निकाल दो, अब क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा कि भाई जो ईटा 3 था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, अब वो भी कन्वर्ट हो गया किस में, तो ईटा 5 में। देखो ये भी ईटा 5 हो गया और ये भी ईटा 5 हो गया। आ रही बात समझ में कि दोनों ही क्या हो गए, दोनों दाएं बाएं जो थे ये क्या हो गया, आपके ईटा 5 हो गए। तो जब ये ईटा 5 हो गया तो भाई अब यहाँ तक तो आ गया, लेकिन वापस से अब आप ऐसे नहीं जा सकते, अब आप वापस यहाँ से नहीं जा सकते, मतलब अब आप यहाँ पर CO को इंटर नहीं करवा सकते, यहाँ आप CO को इंटर नहीं करवा सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये होगा ही नहीं, क्योंकि जो एरोमेटिक हो चुका है उसकी एरोमेटिसिटी वापस से ख़त्म नहीं होगी। जिसमें रेजोनेंस हाइब्रिड हो रहा है, रेजोनेंस एनर्जी निकल रही है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी को वापस से आप कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, ये ऐसे लिया, ऐसे यहाँ से सपोज कीजिए ये है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास है तो क्या हो गया, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर आपको देखिए गौर से देखिए, ये इस तरह से मान लो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सपोज कीजिए ऐसे दे रहा है मेटल को इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब है कि भाई 5 बॉन्ड है तो एक जगह से तो जुड़ा हुआ होगा ही ना। अगर ये 5 बॉन्ड है तो 5 कार्बन है, तो 5 में तो 4 ही कार्बन ना पाई पाई रखेगा, एक कार्बन तो क्या करो डायरेक्टली जुड़ेगा ही।
लेकिन चूंकि पाँचों दे रहा है तो +1 तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ही, लेकिन साथ में क्या होगा, ईटा 5 भी होगा। इसको आप कैसे दिखा सकते हैं, और इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, देखो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, इसी चीज़ को देखो, इसी चीज़ को आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। यानी ये चीज़ जो है क्या हो गया आपको, ये चीज़ आपको सिमिलर हो गई। ओके, अब जैसे कि आपको बात करते हैं कि भाई अगर देखिए, ये तो खैर बच्चों वाली बात है कि मान लो आपको ये बेंजीन है, यहाँ पर आपके पास मेटल लग जाए, यहाँ पर एक और बेंजीन लग जाए, तो मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा, आपको तो पता है 0 चार्ज आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये लिगेंड कितने हो गए, बेंजीन कितने हो गए, तो ईटा 6 हो गए, ये भी क्या होगा, ईटा 6 होगा, मतलब 6 जगह से क्या किया जाए, इसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए जैसे कि हमने क्या किया कि आपके पास जो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन ट्राइन था, ठीक है। अब जैसे कि हमने क्या किया कि जैसे ये साइक्लोटेट्राइन जो था, ये वाला जो था आपको देखो, जैसे ये आपके पास मान लो बेंजीन है, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, बेंजीन हो गया। लेकिन बेंजीन क्या करता है, बेंजीन में अपने इससे भी तो दे सकता है, गौर से देखो, सिर्फ इससे भी तो दे सकता है, तो ये बेंजीन क्या हो जाएगा, ईटा 4 हो जाएगा। और बेंजीन सिर्फ अपने 2 इलेक्ट्रॉन से भी तो दे सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ईटा 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, कि बेंजीन अगर 4 से देगा तो क्या हो जाएगा, ईटा 4 हो जाएगा, और 4 से देगा तो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सोचिए ऐसे लिख के इसको क्या कर देंगे, ऐसे बॉन्ड लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा, ईटा 4, ठीक है। तो हमने ईटा 5 ईटा 6 सब कुछ अपने यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, देख लिया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको पूछा हुआ है, लोग बड़ा परेशान हो गए, अच्छा खासा पढ़ा हुआ लोगों का बेकार हो गया, गौर से देखो, एक एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पूछा कि ईटा 4 है, सपोज किससे क्या हो गया, ऐसे दिखाया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ऐसे दे दिया है मेटल, ऐसे और ऐसे, आप बोला ईटा 4 है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, कितना होगा, अरे भाई 0 होगा, क्योंकि 4 मतलब सिर्फ ये दोनों पाई बॉन्ड दे रहे हैं, ये तो दे ही नहीं रहा, जब तक ये नहीं देगा तब तक ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगा भला। उसी तरह से गौर से देखो, एग्जाम्पल ये पूछा गया, सपोज करो ये ऐसे है, और यहाँ यहाँ यहाँ, और मेटल को इन सब ने मिलकर इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस मेटल पे कितना चार्ज आ गया आपको, ऑब्वियसली 0, और पावर क्या रहा, मतलब ये हेप्टिसिटी क्या रहा, ईटा 6 रहा। लेकिन वहीं पर अगर मेटल ऐसे इलेक्ट्रॉन लेता, तो कितना वेरिएबल है ये, अगर यहीं पर मेटल को ऐसे इलेक्ट्रॉन दिया जाता, तो ये मेटल पे चार्ज होता +1 और ईटा होता ईटा 1, सोचो कितना फ़र्क है इन दोनों में, गौर से देखो। जब ये ईटा 6 है, 6 कार्बन से देने के बावजूद भी 0 चार्ज है, लेकिन यहाँ 1 कार्बन से देने के बावजूद भी क्या हो गया, +1 चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अपने पाई बॉन्ड को यूज़ कर रहा है, कार्बन को यूज़ नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ जब 1 कार्बन दे रहा है तो सीधे सीधे कार्बन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन देगा सीधे, तो क्या होगा, माइनस प्लस आ ही जाएगा, है कि नहीं। चलो ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ये एग्जाम्पल है आपके पास, ये बेंजीन है, देखो जैसे ये बेंजीन है आपके पास। अब बेंजीन में क्या लगा, बेंजीन ना लगा कि यहाँ पर आर्सेनिक लगा दिया, जिसका नाम क्या पड़ा, अरसा बेंजीन, क्या नाम पड़ा इसका, अरसा बेंजीन। सवाल पूछ रहा है कि बताओ भाई इससे मेटल जुड़ा हुआ अरसा बेंजीन से कौन सा चार्ज आ गया, आप बोले सर आर्सेनिक आ गया सर, अब तो चार्ज आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कोई, क्योंकि आर्सेनिक आने से क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ अब भी कोई चार्ज नहीं, रे भाई आर्सेनिक आने से क्या हुआ, सोच के देखो, कुछ भी तो नहीं हुआ। आर्सेनिक अभी क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा जैसे कार्बन बनाता था, और जैसे उसके पास हाइड्रोजन था उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो कोई चार्ज थोड़ी ना आया। अब ये सब मिलकर अगर किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इस पर जब इस पर ही कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ कोई चार्ज भला कैसे हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपके पास ये है, एक अलग एग्जांपल देखते हैं, सपोज कीजिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रहा बोरॉन और ये एल्काइल, ये रहा बोरॉन और ये रहा क्या आपको एल्काइल। अब गौर से देखो, बोरॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, सोच के देखो, तो बोरॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो बोरॉन को क्या करना होगा, वो चार्ज अपना क्रिएट करना होगा, ठीक है, अपना क्या करना होगा, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाना होगा उसको, ताकि वो क्या कर सके, रेजोनेंस का हिस्सा बन सके। अगर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो रेजोनेंस का हिस्सा नहीं बन पाएगा, रेजोनेंस का हिस्सा नहीं बनेगा तो कंप्लीट रेजोनेंस यहाँ पर नहीं होगा। सोचो ना, ये तो 6 मेंबर्ड है ना, तो 6 मेंबर्ड में जब तक 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक तो रेजोनेंस कंप्लीट होगा नहीं। और बेंजीन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बेंजीन तो 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड के लिए उसका खत्म, 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड में खत्म हो गया, तो उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा, सपोज करो आर के थ्रू, ताकि वो क्या हो जाए, उसमें माइनस आ सके,
ताकि वो एरोमेटिसिटी का हिस्सा बन सके। लेकिन अब इस चक्कर में क्या हो गया, जहाँ बेंजीन पे कोई चार्ज नहीं होता था वहाँ इसी बोड़ा बेंजीन पे क्या हो गया, आपको एक निगेटिव चार्ज हो गया। अब चूंकि निगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, हमने मेटल जोड़ दिया, और मेटल जब जुड़ा तो ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये माइनस आपको दिखाएगा नहीं, ना ही ये वाला माइनस दिखाएगा, लेकिन आपको समझना है कि बोरॉन तो रेजोनेंस कर नहीं सकता था। तो बोरॉन को रेजोनेंस करने के लिए क्या करना पड़ा, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाना पड़ा। बाहर से इलेक्ट्रॉन लाएगा तो ओवरऑल रिंग पे क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। और रिंग पे निगेटिव चार्ज आएगा तो मेटल पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया आपको, इस तरह से हो गया आपको कितना, +2। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब इसी में देखिए हम क्या करते हैं, बोरॉन को हटा के फॉस्फोरस लगाते हैं। तो क्या ही फर्क पड़ता है फॉस्फोरस के आने से, क्योंकि फॉस्फोरस तो 3 बॉन्ड आसानी से बना सकता है और एक लोन पेयर भी होता है उसके पास। तो देखो उसने 3 बॉन्ड आराम से बना लिया, देखो है ना, उसने क्या किया, 3 बॉन्ड आराम से बना लिया। तो 3 बॉन्ड बना लिया और बस हो गया काम। उसका लोन पेयर बाहर है तो तुम्हें क्या लेना देना, उसके लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है। वो 3 बॉन्ड आराम से क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या था कि बोरॉन अगर सिर्फ ये, अगर यहाँ पे बोरॉन ऐसे होता सिर्फ, तो आपको भी किसी चार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बोरॉन तो 3 बॉन्ड बनाता है, ये बना लेता। लेकिन यहाँ बोरॉन में क्या लगा हुआ, अल्काइल लगा हुआ है। उसी तरह देखो फॉस्फोरस में कुछ भी नहीं लगा, तो फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है तो 3 बॉन्ड बना लेगा, साथ में लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर से आपको कोई लेना देना है नहीं। अब ये क्या करेगा, ऐसे है तो क्या हो जाएगा, ये तो घूमेगा आराम से, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है, ये ऐसे घूमेगा। जब घूमेगा तो मेटल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर मेटल पे प्लस चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं। सॉरी मेटल पे क्या आ जाएगा, 0 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज आया ही नहीं, तो मेटल पे कहाँ से कोई चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, मैंने आपको बताया, इसमें पूछ दिया है आपके पास, ये ऐसे है, ये ऐसे, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है ये आपको मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ मेटल, यहाँ CO 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 और यहाँ Cl। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो एक ऊपर खींचेगा और एक यहाँ खींचेगा, तो क्या हो गया आपको +2। और इसकी हेप्टिसिटी कितनी होगी, तो eta7। लेकिन इसी में एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, आपको कंपेयर करने बोल रहा है, ये दिया है और इसमें मेटल दिया है CO 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 Cl, इन दोनों में चेक करने बोल रहा है। अब यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3 होगा ना, क्योंकि ये तो 2 खींचेगा और ये 1 खींचेगा, और साथ में इसका ईटा क्या हो गया, तो ईटा इसका क्या हो गया, 8 हो गया, है ना। यानी ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है। तो आपको यहाँ मेटल में चार्ज +2, इसका +3, इसका eta7, इसका eta8। तो ये आपको पूछा था एग्जाम में 7 2 और क्या हो गया 8 3, पूछा था इसका क्या होगा हेप्टिसिटी और इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका क्या आपको सीक्वेंस पूछा था, तो आपने लिख दिया, है ना। अब सपोज करो आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक बेंजीन है, ये देखो आपके पास क्या होगा, सपोज करो बेंजीन है, ये बेंजीन है ऐसे, और बेंजीन के साथ एक और, यानी कि आपको नेफ्थलीन है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन देगा किसी मेटल को तो वो क्या होगा, eta4। लेकिन ये किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, eta6 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, eta6 हो जाएगा, वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, eta4। हाँ ये जरूर है कि चार्ज किसी में नहीं होगा, चार्ज किसी में भी नहीं होगा। तो ये जब किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस वाले से इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या लिखेंगे आप, eta6, और इस वाले से देगा तो क्या होगा, हाँ दोनों, एक का पूछेगा तो eta6, लेकिन दोनों का एक साथ पूछ दे तो उस समय एक eta6 होगा और दूसरा क्या होगा, eta4 होगा। ये तय है कि दोनों एक साथ eta6 नहीं हो सकता है, अगर एक eta6 होगा दूसरा क्या होगा, eta4 ही होगा। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, लेकिन जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, आपके पास इंडेन, हमारे पास एक एग्जांपल है इंडेन, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और ये है 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ ऐसे, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया इंडेन। क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया इंडेन। अब अगर ये इंडेन है तो अब यहाँ पर गौर से देखो, देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ आपको ये एल्काइल ग्रुप की तरह लग गया, तो इसका नाम क्या हो गया, अगर वो इंडेन था इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इंडेनाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा इंडेनाइल। या ये कह सकते हैं कि सर यहाँ से जो है आप हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से क्या कर दो आप हाइड्रोजन हटा दो, और हाइड्रोजन हटा क्या कर दो यहाँ पर, सर यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो रहेगा ही, यहाँ पर माइनस लगा दो सर, अभी क्या हो गया, इंडेनाइल ही हो गया। समझ रहे बात को, ये क्या हो गया, इंडेनाइल ही हो गया यहाँ पर। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये इंडेनाइल है, सपोज कीजिए ये बेंजीन है मान लो आपके पास, हम इंडेन ही बना रहे हैं, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, eta1, और मेटल पे क्या हुआ, +1। सोच के देखो, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो गया, ये मेटल पे +1 हुआ और साथ में क्या हो गया, ये eta1 हो गया यहाँ पर। और अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को तो क्या होगा, ये तो एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और क्या होगा आपको, ये eta6 होगा।
तो ये चीज़ें याद नहीं की जा सकती, इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है सिर्फ, और कुछ नहीं किया जा सकता इनमें, ठीक है। ये चीज़ों को सिर्फ समझा जा सकता है। सपोज करो कि जैसे आपके पास ये दिया हुआ है, एक एग्जांपल देखो, एकदम रिलैक्स होके देखो, ये ऐसे है। सपोज कीजिए ये एक दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। देखिए कितना माइन्यूट सा फ़र्क है और कितना मेजर चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए हमारे पास जो है ये 3 एग्जाम्पल हैं, गौर से देखिए भाई। इसमें 6 है और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन हटा नहीं, इसलिए कोई चार्ज आया नहीं, तो इसका चार्ज क्या होगा, 0। उसी तरह देखिए यहाँ भी बेंजीन है लेकिन इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं हटा, तो यहाँ पे चार्ज 0। इसका मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0। एकदम रिलैक्स हो जाइए। यहाँ देखिए यहाँ चार्ज हट चुका है, हाइड्रोजन हट चुका है तो माइनस आ चुका है। अब भैया माइनस इस पर आ जाए, इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये क्या हो गया आपको यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ चार्ज क्या हो गया, तो इस वाले का आपको जो चार्ज हो गया ये आपको, चूँकि इसके थ्रू दिया जा रहा है, चूँकि क्या कर रहा है ये इसके थ्रू दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज उस पर है, चार्ज उस पर है, लेकिन ये किससे जुड़ रहा है, ये तो 20 से जुड़ रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ फिर भी क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अब यहाँ देखिए ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, तो यहाँ माइनस चार्ज है और यहाँ पे क्या हो गया, इस पर माइनस चार्ज, इस पर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इस तरह कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। जैसे सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल ये देखिए, सपोज कीजिए ऐसे है, ये देखिए सपोज कीजिए आपके पास यहाँ मेटल है, तो क्या हो गया, ये ईटा 5, ये क्या हो गया, या ईटा 5 हो गया और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया यहाँ पर आपको +1 हो गया। और ये ईटा 5 क्यों हो गया, क्योंकि सब मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा होता, देखिए अगर ये ऐसा होता, सपोज कि ऐसे 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 और ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये नहीं है, अब यहाँ मेटल इलेक्ट्रॉन देता तो क्लास चार्ज तो अभी +1 रहता, लेकिन ये क्या रहता, ईटा 1 होता सिर्फ, ठीक है। ये क्या होता, ईटा 1 हो जाता आपका। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि आप इस तरह से जो है आप अपने स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को इस तरह से अपना ड्रॉ कर सकते हैं। तो ओके कोई बात नहीं, एक एज्यूलिन है, एज्यूलिन की बात भी हम लोग करेंगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एक बार चेक कर लीजिए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, एक बार देख लेते हैं। ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्लास की शुरुआत हमने कहाँ से की, क्लास की शुरुआत की हमने कुछ छोटे मोटे रिएक्शन से, जो नॉर्मल ऑर्गेनिक वाले रिएक्शन थे। उसके बाद फिर मैंने बोला कि देखो भाई ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में भी थोड़े थोड़े रिएक्शन होते हैं। मैंने रिएक्शन नहीं पढ़ाया आपको, बस मैंने देखना सिखाया, बस आपको मैंने आपका व्यू पॉइंट क्लियर किया है। उसके बाद देखिए फिर और भी एग्जांपल हमने देखे छोटे मोटे। उसके बाद फिर क्या किया, OMC की हमने क्या किया, हमने क्लासिफिकेशन किया। मैंने बोला कि भाई मेन ग्रुप एलिमेंट का भी OMC होता है और ट्रांजिशन एलिमेंट का भी होता है और एफ ब्लॉक का भी होता है। तो मेन ग्रुप एलिमेंट में एक बताया मैंने इंपॉर्टेंट आपको, जिगलर नटा कैटलिस्ट TiCl4 + Al83, याद रखेंगे इसको। उसके बाद मेन ग्रुप एलिमेंट में एक था हमारे पास कैको डाइऑक्साइड, ये क्या था, मेन ग्रुप एलिमेंट का फर्स्ट OMC था। उसके बाद फिर बाकी के हमने क्या किए, बाकी बहुत सारे कंपाउंड्स के दिखाए ट्रांस एलिमेंट वाले, उनमें क्या किया हमने, फिर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया। फिर मैंने आपको सिखाया कि भाई पाई बॉन्ड किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो उससे उस पर चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर मैंने सिखाया कि भाई अगर कोई पाई बॉन्ड, जैसे कि ये साइक्लोऑक्टेट्राइन था, मैंने बोला कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन देकर इस पर 2 माइनस देंगे तो ये एरोमेटिक हो जाएगा और साथ के साथ ये 2 माइनस वाला भी हो जाएगा। अभी किसी मेटल से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उस पर 2+ चार्ज ला देगा। फिर मैंने आपको हेप्टिसिटी का कॉन्सेप्ट बताया, लिगेंड जितने कार्बन से इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो क्या होता है, हेप्टिसिटी होता है। फिर आपने देखा सिग्मा हेप्टासिटी 3 ईटा बोलते हैं उसको, ईटा 1 ईटा 3 ईटा 5, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल देखे, बहुत सारे एग्जाम्पल किए, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक बनाया,
ठीक है। फिर हमने ईटा 1, ईटा 3, ईटा 5 का भी कॉन्सेप्ट देखा कि भाई ईटा 1 से ईटा 3 जा सकते हैं, ईटा 3 से ईटा 5 जा सकते हैं सीपी में, लेकिन वापस नहीं आ सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको सिखाया कि भाई देखिए आपके पास जो है एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर मैंने आपको फेरोसिन टाइप एग्जाम्पल भी दिखाए, ठीक है। बताया कि कहाँ जीरो आता है मेटल पे, कहाँ जीरो नहीं आता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल में बताई। एरोमेटिसिटी के साथ साथ उसका हेप्टिसिटी के बारे में बताया, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी और बहुत सारे एग्जाम्पल जो हम लोगों ने यहाँ पर किए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।